नमस्कार मेरे प्यारे मित्र। सूर्य रस स्तंभ केवल भारतीय संस्कृति धर्म अध्यात्म ही नहीं समग्र पंथ संप्रदाय महान विचारक महापुरुष किसी भी धर्म में संस्कृति के लिए काम किया, शिक्षा के लिए किया, आरोग्य के लिए किया, समाज के लिए किया, प्रकृति के लिए, मानव मात्र के लिए, सभी की हम बातें वो भी सचोट बात है। आपके दिलो दिमाग हृदय मन तनात्म को झिंझोड़ कर रखने वाली बात। एक तरफ उत्कृष्ट संस्कृति, दूसरी तरफ काली परछाई, जैसे चंद्रमा में दाग हो। ज्ञाति जात पात ऊंच नीच भारतीय समाज की उत्कृष्ट परंपरा रही, लेकिन एक ऐसी काली परछाई जिसने मानव मात्र के बीच में वो खाई बना दी। मनुष्य अपने से दूसरे मनुष्य को नीच और अछूत समझता है। तो ये ज्ञाति जब तक जात पात से परे हम नहीं होंगे तब तक हम मनुष्य बनने के लायक नहीं, मनुष्य बन नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। ज्ञाति ने जो उत्पन्न की उसकी असर इतनी बदसूरत है, उसको सुन के हमको बेचैनी जैसे आश्चर्य होगा। आज एक प्रश्न है, अगर आपको पूछा ज्ञाति अगर न इससे हो, अगर ज्ञाति को निकाल दो तो वो आदर्श समाज कैसे बने? तो मेरे हिसाब से आदर्श समाज वो है जहां पर हर किसी मनुष्य को स्वतंत्रता हो, समानता हो और बंधुत्व हो। उसे वो हर वो चीज करने का मौका मिले जिसके लिए वो पैदा हुआ। तो बंधुत्व क्या है? आदर्श समाज हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए। एक भाग से दूसरे भाग में अगर किसी को जाना है तो बिना बेझिझक वो जा सकता है। उसे व्यवहार ऐसा होना चाहिए। आदर्श समाज में आदान प्रदान मनुष्य के हित के लिए होना चाहिए। दूसरे शब्द में वो सामाजिक सहजता, साम्यता, जहां बंधुत्व लोकशाही का पर्याय है। लोकशाही केवल सरकार का स्वरूप नहीं, वो ऐसे संयुक्त जीवन प्रणाली जहां पर अर्श परश प्रेम, स्नेह, दया, करुणा और केवल अहिंसा और सत्य के परतों पे चले। मनुष्य मनुष्य बीच में किसी भी प्रकार का उच्च नीच, जात नात, छुआछूत कुछ भी न हो। एक ऐसी स्वतंत्रता, हर मनुष्य अपने मान सम्मान के साथ जिए और मरे। ज्ञाति के जितने भी समर्थक हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय की पसंद की। आज पिछले 5000 साल की परंपरा रामायण महाभारत गीता की कुछ काली परछाई है। चातुर्वर्ण व्यवस्था जहां पर एक प्रजाति उत्कृष्ट उन्नत उच्च वर्ण, दूसरी निम्न वर्ण। ये शारीरिक तौर पर गुलामी, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर गुलामी। एक प्रजा अपने आप को हिंदू कहती, वही अपने हिंदू धर्मी भाई को नीचा दिखाती है, अछूत मानती है। केवल निर्जीव चीज, केवल उसको स्पर्श करने से क्या कोई चीज अछूत हो जाती है? उसको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, साथ में बिठाते नहीं, साथ में खाते नहीं, साथ में बोलते नहीं। कुत्ते बिल्ली गधे रास्ते में घूम सकते हैं, कुएं से पानी पी सकते, उसको पानी पीने का भी अधिकार नहीं। ये कैसी मानसिकता है? कैसे ग्रंथ बनाए मनुष्य जैसे, जो कि एक मनुष्य को कुत्ते बिल्ली गधे से भी बदतर समझ, और ऐसा करने में उनको एक ऐसा आनंद मिले जहां पर उच्च वर्ण में पुरुष भी आए, स्त्री भी आए। उन्हें जन्मजात से यह सिखाया जाए कि आप ही ऊंच हो, बाकी सब कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। और ये अगर हजारों साल अगर ऐसी परंपरा चलती है तो सीधे तौर पर वो जो गुलाम मानस में जो ज्ञातियां जी रही है उनके मानस भी ऐसे हो जाएंगे, हम तो ऐसे आएंगे, कीड़े मकोड़े तक आए, कीड़े मकोड़े तक मरेंगे। उनके महापुरुषों ने उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया। उनको शिक्षा दी, स्वास्थ्य दी, स्वतंत्रता दी, वो बुनियादी सुविधा दी जो आज उन्नत समाज पिछले 70 साल में हो रहा है। केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और धर्म पुरुषों कबीर है, सुदास है, गुरु नानक देव जी है, महामती से प्रेरणा जी, गुरु गोविंद सिंह है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल, ऐसे महान शासक हुए जिन्होंने
मानव मात्र के लिए एकत्व, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व के लिए विचार किया। यूनिवर्सल लॉ पूर्ण पुरुषोत्तम कर्म का, केवल कृष्ण का, केवल क्रिस्तों में वन ऑफ लॉ है, मुस्लिम में वन ऑफ लॉ है, पारसी में वन ऑफ लॉ, बुद्धिज्म में वन ऑफ, माओवादी में वन ऑफ लॉ, सिख में वन ऑफ लॉ और निजानी संप्रदाय वन ऑफ लॉ, वो दूसरे धर्म में क्यों नहीं? यूनिवर्सल लॉ मतलब मानव मात्र के बीच में एक समान स्वतंत्रता का, एक ही तरह का खान पान रहन सहन, वहां कोई अमीर नहीं, वहां कोई गरीब नहीं, वहां मंदिर में कोई वीआईपी लाइन नहीं, कोई शम नहीं। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओगे, गुरुद्वारा में जाओगे, चर्च में जाओगे, बुद्ध और महावीर में कोई वीआईपी लाइन नहीं, सब एक समान, एक ही खाना, एक ही पीना, एक ही रहन सहन। तो हिंदू धर्म में क्यों मंदिर में वीआईपी लाइन अलग, सामान्य जन की लाइन अलग? क्या ऐसा नहीं कि हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता इनके हैं, जिनके नीति नियम सिद्धांत भी अलग, पद्धति अलग, पूजा पद्धति अलग, तो स्वाभाविक है उनके अनुयायी जो हिंदू 100 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता मल्टीप्लाई 99 करोड़ हो गए। तो एक देवी देवता की हाथ में कितने इंसान आए? 3। वो 3 को अगर वो इकट्ठे नहीं कर सकते, क्योंकि हर धर्म कहता है पंच संप्रदाय, हम एक परमात्मा के संतान है, ईश्वर के दरबार में समान है। लेकिन यहाँ पर धरती पे समान क्यों नहीं? क्या मरने के बाद समान होना? इस मृत्यु लोक में समान नहीं सकते। इस काल में, के ब्रह्मांड में, इस दुनिया में समान होने का, समानता का, स्वतंत्रता का, विश्व बंधुता का, भाईचारा का, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा